खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र करें तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से एक आदेश दिया गया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आदेश देते हुए कहा गया कि 60 दिन में कार्रवाई पूरी की जाए। मंत्रालय के ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। 1 साल में कोई कार्रवाई ना होने से यह संज्ञान लिया गया। बिकरू कांड के आरोपियों में आईपीएस, पीसीएस 67 दारोगा शामिल है। जांच में 11 सीओ को भी दोषी पाया गया था। विकास दुबे के असलहे को रिन्यू करने का भी आरोप लगा है। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि बिकरू कांड के आरोपियों में आईपीएस, पीसीएस 67 दारोगा, ये जो तमाम लोग हैं, इनके ऊपर 60 दिन में कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और जांच में 11 सीओ भी दोषी पाए गए थे। तो विकास दुबे के असले को रिन्यू करने का भी आरोप लगा हुआ है, यानी कि विकास दुबे के साथ मिलजुल कर जो प्रशासनिक का कामकाज होते थे, उन प्रशासनिक कामकाजों को लेकर सीधे तौर पर कार्मिक मंत्रालय अब सख्त हो गया है और उसकी तरफ से ये आदेश दिया गया कि 60 दिन में कार्रवाई पूरी की जाए। सूरज सिंह कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज सिंह, 60 दिन के अंदर कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि आदेश देते हुए कि आप कार्रवाई को पूरा कीजिए, क्या खबर है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल तो सर, आपको बता दें, देखिए जो जानकारी मिली है उसमें कार्मिक मंत्रालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि बिकरू कांड जो पूरे देश में चर्चित हुआ था, उसमें जो आरोपित पुलिस वाले थे उनके खिलाफ 60 दिन के अंदर कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट दें। वहीं पर कार्मिक मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही ये भी कहा है कि जो इसमें आईएएस, पीसीएस और 67 पुलिस दरोगा, इंस्पेक्टर समेत जो सिपाही थे, जो भी पुलिस वाले इसमें संलिप्त थे, उन पर कार्रवाई करके सुनिश्चित करें। और साथ ही ये भी आदेश दिया है कि इन पर 1 साल होने के बाद कार्रवाई, अभी तक कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी भी आख्या दें। तो वहीं पर यह भी निकल करके सामने आया है कि बिकरू कांड में जो आरोपी बनाए गए थे, आईपीएस, पीसीएस समेत 67 दरोगा समेत इंस्पेक्टर, जो अन्य पुलिसकर्मी हैं, उनकी संलिप्तता इसमें साफ तौर पर आई थी, जिन्होंने विकास दुबे को असलहा बनाने और उनको रिन्यू कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि अगर इस तरीके की असलहे या उसको रिन्यूअल ना किया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। वहीं पर कार्मिक मंत्रालय ने पूरे मामले का संज्ञान के प्रमुख सचिव को ये पत्र लिखा है और रिपोर्ट तलब करे। जी लेकिन देखा जाए, क्योंकि इसमें 60 दिन में कार्रवाई होती है, तो 60 दिन के अंदर इन सब में आज इस स्तर तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल तो सर, देखिए एसआईटी और एसटीएफ ने लगातार इस पूरे मामले में प्रकरण को संज्ञान लिया था। उसके बाद इसकी तह तक जांच की थी। जांच में जो नाम निकल करके सामने आए थे उसमें आईपीएस, पीसीएस समेत कई अन्य पुलिसकर्मी थे जो इसमें संलिप्तता में पाए गए थे, जिसके साथ देने के अनुसार विकास दुबे लगातार बढ़ता चला जा रहा था। उसका अपराध लगातार कानपुर में बढ़ता चला जा रहा था। कानपुर के साथ साथ उसने यूपी में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। हालांकि जो दोषी पुलिस वाले निकल करके सामने आए हैं कि इनकी संलिप्तता की वजह से उसको सह मिलती थी, अपराध करने में वो लगातार सक्षम था। इसी वजह से उसकी गांव के आसपास और जिलों में तूती बोला करती थी। हालांकि अगर तभी कार्रवाई कर ली जाती तो ये इस तरीके के जो अपराध हुए हैं, 8 डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की उसने निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद वो फरार हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता था। लगातार बिल्कुल, लेकिन तमाम संलिप्तता की वजह से और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा होते गए थे और विकास दुबे इन्हीं तमाम सपोर्ट के आधार पर फल फूल रहा था। ठीक है, शुक्रिया सूरज हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों